सोचिए, भारत के ठीक बीचों बीच एक पहाड़ी के ऊपर एक रहस्यमयी गोल मंदिर है। ये सिर्फ पत्थर की एक इमारत नहीं, बल्कि एक पहेली है। एक ऐसी पहेली जो सदियों से इतिहासकारों और घुमक्कड़ों सबको अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या हमारे पार्लियामेंट बिल्डिंग का डिजाइन सच में इसी 700 साल पुराने मंदिर से लिया गया है? ये एक ऐसी बात है जिस पर खूब बहस हुई है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस जगह के रहस्य की। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मितावली में बने 64 योगिनी मंदिर की। जरा सोचकर देखिए, 100 फुट ऊंची पहाड़ी है और उस पर चढ़ने के लिए बनी है पूरी 100 सीढ़ियां। इसे इतनी अलग थलग और ऊंची जगह पर क्यों बनाया गया? यही बात इसके रहस्य को और भी गहरा कर देती है। अब आते हैं इसकी बनावट पर, जो कि सच कहूं तो एंशिएंट इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है। इस मंदिर की कहानी में एक नंबर बहुत जरूरी है और वो है 64। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पूरे 64 छोटे छोटे कमरे हैं और इसी वजह से इसका नाम पड़ा 64 योगिनी मंदिर। और हर कमरा अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। इसकी बनावट बहुत ही दिलचस्प है। पहली बात, ये हाइपिथरल है, मतलब इसकी कोई छत नहीं है। ये ऊपर से आसमान की तरफ खुला है। ऐसा माना जाता है कि ये ब्रह्मांड की शक्तियों को सीधे अंदर बुलाने के लिए था। दूसरी चीज़ है इसकी सर्कुलर शेप, इसका गोल डिज़ाइन। भारत में ज़्यादातर मंदिर चौकोर होते हैं ना, पर ये गोल है, जो शायद ब्रह्मांड के जीवन चक्र को दिखाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसकी ड्राई मेसनरी। जरा सोचिए, इतने बड़े बड़े पत्थर बिना किसी सीमेंट या मसाले के एक दूसरे से जुड़े हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी पहेली हो। और पता है, यही अनोखी इंजीनियरिंग इसे भूकंप के झटकों से भी महफूज रखती है। एक कहावत है जो बिल्कुल सही बैठती है कि इसे एक विशाल पहेली की तरह जोड़ा गया है, जो प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये बात दिखाती है कि उस जमाने के कारीगर कितने माहिर थे। तो सवाल उठता है, आखिर इसे बनाया किसने और कब? चलिए अब जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं। इस मंदिर की कहानी शुरू होती है कच्छपघात राजवंश से, जो 9वीं से 12वीं सदी के बीच यहाँ राज करते थे। फिर 1323 में राजा देवपाल ने इसे बनवाया और इसका सबूत एक शिलालेख पर भी मिलता है। लेकिन राजवंश के खत्म होने के बाद ये मंदिर मानो गुमनामी में खो गया। सदियों बाद 1915 में इसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिला और आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी देखभाल करता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी। कई सबूत ये बताते हैं कि ये एक पाठशाला भी थी। हाँ, एक तरह का कॉलेज जहाँ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। हो सकता है इसका गोल आकार भी ग्रहों की चाल को समझने के लिए इस्तेमाल होता हो। तो अब उस सबसे बड़े रहस्य पर आते हैं जिसके लिए ये मंदिर बना था, वो 64 शक्तिशाली देवियां। तो ये योगिनी आखिर हैं कौन? आसान भाषा में कहें तो योगिनी एक पवित्र स्त्री शक्ति हैं, जिन्हें अक्सर देवी का ही रूप माना जाता है। ये तंत्र और योग की वो सिद्ध साधिकाएं थीं जिनके पास अलौकिक शक्तियां हुआ करती थीं। कहानियों के मुताबिक ये 64 योगिनियां देवी के शरीर के अलग अलग हिस्सों से पैदा हुई थी। इनका सीधा संबंध तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक शक्तियों यानी सिद्धियों को पाने से था। इन्हें अक्सर बहुत शक्तिशाली और थोड़े डरावने रूप में दिखाया जाता था। शरीर इंसानों का, लेकिन सिर जानवरों का। इनकी पूजा पाठ भी काफी गुप्त तरीके से होती थी, जो आम रिवाजों से काफी अलग थी। पुराने ग्रंथों में एक बात कही गई है जो इनकी शक्ति को बखूबी बयां करती है। योगिनियों का श्राप झेलना मृत्यु से भी बदतर है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग इनसे कितना डरते थे और कितनी श्रद्धा रखते थे। तो चलिए अब वापस आज के समय में लौटते हैं और देखते हैं कि आज इस मंदिर की क्या अहमियत है। आज ये एक प्रोटेक्टेड नेशनल हेरिटेज साइट है। इसकी पूरी जिम्मेदारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है, जो इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दिखाता है। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि वक्त के साथ सब कुछ कितना बदल गया है। एक जमाने में ये तंत्र पूजा का गुप्त केंद्र था और आज ये टूरिस्ट और इतिहासकारों की पसंदीदा जगह है। जहां कभी ये एस्ट्रोनॉमी और मैथ्स का कॉलेज हुआ करता था, वहीं आज ये एक पुरातात्विक स्थल है जिसे मौसम और लोगों की लापरवाही से खतरा है। और जहां कभी इनकी पूजा डर और श्रद्धा से होती थी, आज ये मंदिर दुनिया भर के स्कॉलर्स के लिए इंस्पिरेशन और रिसर्च का सोर्स बन गया है।
तो 64 योगिनी मंदिर की कहानी हमें ये सिखाती है कि इतिहास उतना सीधा नहीं होता जितना लगता है। ये तो रहस्य, वास्तुकला और आध्यात्मिकता की कई परतों से मिलकर बना है, और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि न जाने ऐसे कितने और प्राचीन रहस्य हमारी नज़रों के ठीक सामने छिपे हैं और बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।